बेटा आज के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोशनल ईएमएफ के बारे में डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। और अगेन मैंने आपको बताया था कि जब पिछला टॉपिक हमारा एंड हुआ था, मतलब लास्ट के टाइम में, तो मैंने बोला था कि मोशनल ईएमएफ का एक बार फिर से आपको स्टडी कराऊंगा। और आज हम फिर से वही कॉन्सेप्ट रिपीट करेंगे, बट एक कॉन्सेप्ट और इसमें एक्स्ट्रा एडअप कर देंगे। तो जिन बच्चों का अगर प्रीवियस केसेस में कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है, तो यहाँ पर आप मोशनल ईएमएफ को डिटेल्ड वे में समझ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक फुल्ली बेस्ड है मोशनल ईएमएफ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है वो होता है मोशनल ईएमएफ, यहीं से कहानी की जर्नी स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज मोशनल ईएमएफ? तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, इसका नाम ही है मोशनल ईएमएफ। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं, आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट, या फिर आप कह सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ induced EMF across the ends of conductor. Induced EMF across the ends of conductor due to its motion. Due to its motion is called its motional EMF. This is called motional EMF. सीधा सा लाइन में आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ बिल्कुल सिंपल वे में कि मोशन के कारण, ड्यू टू इट्स मोशन, सबसे मेन शब्द यही है, ड्यू टू इट्स मोशन। किसका भैया? करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर का या करंट कैरिंग कंडक्टर का। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का ड्यू टू इट्स मोशन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ड्यू टू इट्स मोशन, दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। अब यहाँ पे एक और प्यारा सा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, और इस ट्रिक को याद रखिएगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए देखिए, इस ट्रिक को याद रखिएगा जो आपको बताने चल रहा हूँ। ये मैंने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, मैंने एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लिया है बेटा, और सेम इसी के बगल में एक और मैं क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ। बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि मैं दो डायग्राम के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि ये मैंने एक कंडक्टिंग वायर लिया, ठीक है, ये एक कंडक्टिंग वायर लिया, मैं इसको राइट साइड मूव कर रहा हूँ फ्रॉम वेलोसिटी v, और सेम वही कॉन्सेप्ट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ पे इस करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को फ्रॉम दिस वेलोसिटी मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ या मूव कर रहा हूँ। ऐसे समझो, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में एक कंडक्टिंग वायर है जो कि राइट साइड मूव कर रहा है और लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। केवल एक खूबसूरत सा आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई कंडक्टिंग वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन और क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट जिस बच्चे ने क्लियर कर लिया उसे मोशनल ईएमएफ समझने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो आइए इसको बहुत ट्रिकी वे में समझते हैं। बेटा एक बात बताना, ये कंडक्टिंग वायर है ना? हाँ सर, ये तो कंडक्टिंग वायर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब एक बात बताना, अगर ये कंडक्टिंग वायर है तो इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं? हाँ सर, हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई कंडक्टर है तो इसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे। हाँ बेटा बिल्कुल होंगे। तो एक एज्यूम कर लो ये प्रोटॉन है, ठीक, एज्यूम कर लो एक प्रोटॉन है। वैसे कंडक्टर में बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन मन में सोच लो। अब एक बात बताना बेटा, ये प्रोटॉन किधर मूव कर रहा है? ये प्रोटॉन किधर मूव कर रहा है? अगर हमारा पूरा वायर राइट साइड मूव कर रहा है तो प्रोटॉन भी राइट साइड मूव कर रहा होगा। तो लगा दो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का रूल लगा दो और फोर्स निकाल लो, आंसर आ जाएगा। चलो, क्या होता था लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल? याद करो बेटा, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या होता था? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, क्योंकि बच्चे इतने आलसी होते हैं उनको ये भी नहीं याद होगा। चलो भैया मैं ही बता देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल कहता था, लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को ऐसे फैलाइए, मतलब ऐसे इसको सिचुएट करिए कि ऑल फिंगर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस सर। तो देखो देखो होगा क्या, जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, ठीक है, जो सेकंड फिंगर है ये करंट के डायरेक्शन में हो।
तो इस केस में जो थंब होगा, थंब विल गिव द आंसर ऑफ फोर्स, थंब विल गिव द आंसर ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यही होता था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो क्या कहना है भैया, जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर इसको रखो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, जो सेकंड फिंगर है, सेकंड फिंगर दूसरी फिंगर इसको करंट के डायरेक्शन में। तो इस केस में थंब क्या देगा भैया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आइए इसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यही हमारा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है। बेटा प्यार से देखो, प्यार से देखो, पूरा कंडक्टर राइट साइड चल रहा है, यस सर, तो प्रोटॉन भी किधर होगा, इधर साइड। चलो रूल लगाते हैं, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, यस सर, ये करंट का डायरेक्शन देख पा रहे हो, ये दूसरी फिंगर किसकी है, करंट की डायरेक्शन। तो हाथ हमारा ऐसे रखाएगा, प्रोटॉन पर फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ। तो याद कर लेना ये रहा मैग्नेटिक फोर्स, एफ ऑफ मैग्नेटिक। प्रोटॉन किधर सिचुएट हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन किधर सिचुएट होगा, इलेक्ट्रॉन सिचुएट होगा नीचे के तरफ। जाहिर सी बात है प्रोटॉन के अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन, तो बेटा इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, नीचे के तरफ। तो ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, सभी बच्चों को ये पॉइंट रटा होना चाहिए कि किसी करंट कैरिंग कोई कंडक्टिंग वायर है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर वायर जिसकी लेंथ यल है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में राइट साइड मूव कर रहा है, तो प्रोटॉन पर फोर्स ऊपर की तरफ होगा और इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ होगा। ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। नहीं समझ में आया, चलो यहां समझ लो, जिनको यहां नहीं समझ में आया वो अगेन यहां समझ लें। आओ बेटा फिर से रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। कंडक्टिंग वायर, यस सर, कंडक्टिंग वायर, यस सर, कोई डाउट नहीं। एक प्रोटॉन एज्यूम कर लो, ये रख दिया हमने प्रोटॉन बीच में, वायर में क्या है भैया, प्रोटॉन है। तो एक बात बताओ बेटा, जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन चलेगा उसी डायरेक्शन में करंट होगा। तो प्रोटॉन कैसे चल रहा है, ऐसे, ये देखो प्रोटॉन कैसे चल रहा है, ऐसे, उधर साइड देख लो भैया, प्रोटॉन किधर भाग रहा है, अरे भैया अपने आंखों को गड़ा करके देखो, प्रोटॉन इधर भाग रहा है। तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन। लगाओ लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो करंट का डायरेक्शन यूं, फोर्स किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। देख लो फिंगर देखो, लेफ्ट हैंड मैंने यूज किया है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सेकंड फिंगर करंट की तरफ, ये देखिए सेकंड फिंगर करंट की तरफ, अंदर मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स किधर बता रहा है, नीचे की तरफ। तो ये रहा मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ। तो फोर्स ऑन प्रोटॉन, दिस कंडक्टिंग वायर, फोर्स ऑन ईच प्रोटॉन इन दिस कंडक्टिंग वायर इज लोअर साइड। मैग्नेटिक फोर्स किधर है भैया, नीचे की तरफ। तो ईमानदारी से बताना बेटा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, अगर प्रोटॉन पे फोर्स नीचे की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। कोई नहीं रोक सकता इस कॉन्सेप्ट को समझने से। और जिस बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, देखो धड़ल्ले से कैसे खत्म करता हूं मोशनल ईएमएफ का रिलेशन। आ जाओ चलो, फाइंड द रिलेशन, पहला डेरिवेशन, फर्स्ट डेरिवेशन जो कि पिछले क्लास का रिपीटेशन है। फाइंड द मोशनल ईएमएफ, फाइंड द मोशनल ईएमएफ, फाइंड द मोशनल ईएमएफ ड्यू टू कंडक्टर वायर, ड्यू टू कंडक्टर वायर। हमें कंडक्टर वायर का निकालना है भैया। तो चलो फिर मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये हमने लगाया क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, यस सर, फास्ट वे में देखो 2 मिनट के अंदर रिलेशन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक वायर रख लेता हूँ, चेक कर लें 3D डायग्राम हो तो 3D डायग्राम का यूज़ कर लिया जाए, क्यों भैया 3D डायग्राम यूज़ कर लिया जाए। चलो ये मैंने एक एल लेंथ का कंडक्टिंग वायर रख दिया। जिनको ना दिख रहा हो मैं इस पर वाइट कलर की लाइन चला दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा एक एल लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, इट्स लेंथ इज एल। अब एक बात बताना बेटा, अगर ये वायर राइट साइड मूव कर रहा है फ्रॉम वेलोसिटी v, अगर ये वायर राइट साइड मोशनल ईएमएफ कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देखना, बहुत प्यार से देखना, बहुत ध्यान से। मैं एक प्रोटॉन लेता हूं, ठीक, अभी मैंने पढ़ाया जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन चल रहा है उस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा। आप पढ़े हैं ना, मोशन ऑफ प्रोटॉन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो प्रोटॉन इधर मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो करंट भी हो गया। दूसरी फिंगर मैंने करंट के डायरेक्शन में, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो प्रोटॉन पर फोर्स ऊपर की तरफ है, दैट इज फोर्स ऑफ एम। एकदम मक्खन कॉन्सेप्ट क्लियर, रट्टा मार लो। अब मुझे बताना,
अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर में, इस करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर में प्रोटॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये वही वायर है। अगर इस वायर में सारे प्रोटॉन ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, सारे प्रोटॉन ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो ईमानदारी से बताओ इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा भैया? नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखो बेटा निगेटिव पोल, ये देखो पॉजिटिव पोल, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया कि नहीं? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। कैसे भैया? पॉजिटिव से निगेटिव, याद करो कैपेसिटर, याद करो कैपेसिटर, पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट लगाते हैं, अब यहाँ कॉन्सेप्ट लगाते हैं। प्रोटॉन पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स किधर है? नीचे की तरफ। सर कैसे? सर कैसे? आओ देखो, अगर हमारा इस दिस डायरेक्शन इन दिस डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, वो देखो पूरा कॉन्सेप्ट बेटा एकदम मक्खन कर रहा हूं कि अगर ये नहीं समझे तो जीवन पर्यंत फिर कभी नहीं समझ पाओगे। चैलेंज करता हूं बेटा, इतने प्यार से पढ़ाने के बाद अगर नहीं समझे तो आप जीवन पर्यंत फिर फिजिक्स को नहीं समझ पाएंगे। बैटरी सॉरी एल लेंथ का कंडक्टर, तो प्रोटॉन पे फोर्स ऊपर की तरफ अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, प्रोटॉन पर फोर्स ऊपर। यस सर। तो सारे प्रोटॉन ऊपर, सारे इलेक्ट्रॉन नीचे, तो प्लस माइनस का क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा मैंने पढ़ाया है किसी प्रोटॉन पर, ये वही प्रोटॉन है, किसी प्रोटॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो बेटा, याद करो बेटा, याद करो, पढ़ाए हैं कि नहीं? प्रोटॉन पर, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी पॉइंट को मैं यहां पे दोबारा लिखने जा रहा हूं। तो चलिए देखिए, इतना जबरदस्त फिजिक्स, इतनी जबरदस्त फिजिक्स शायद आप सुने होंगे कभी और शायद कभी पढ़े होंगे। आइए देखिए ध्यान से, ये रहा हमारा ऊपर की तरफ प्लस चार्ज, ये रहा माइनस चार्ज, सारे माइनस नीचे शिफ्ट हो गए, सारे प्रोटॉन ऊपर शिफ्ट हो गए। और हम प्यार से अभी आपको पढ़ाए हैं कि जब ये वायर मोशन कर रहा है, अभी मैंने बेटा आपको पढ़ाया, जब ये वायर फ्रॉम वी वेलोसिटी मोशन कर रहा है तो प्रोटॉन पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर के तरफ और नीचे के तरफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक, दोनों को बैलेंस कर दो, दोनों को बैलेंस कर दो। और इतना समझाने के बाद देखो इक्वेशन कितना इजीली बन जाएगा। फोर्स ऑफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक। फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम क्या लगाओगे? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू फोर्स ऑफ मैग्नेटिक। फॉर्मूला QE इज इक्वल टू QVB, साइन 90 है, परपेंडिकुलर है, एंगल एंगल मत चेक करना। QE बराबर QVB, सीधा कर दो, Q से Q कट गया, आंसर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू B वेक्टर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब जैसा कि हम जानते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट याद करो बेटा, यही डायग्राम बना है आपके सामने। कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट याद करो, एक तरफ है प्लस चार्ज, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट याद करो, एक तरफ है प्लस चार्ज, एक तरफ है माइनस चार्ज, तो यहाँ पे बनती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे बनती थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज इक्वल टू E इंटू डी। याद करिए भैया, याद करिए, इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर। तो यहाँ पे जो D होता था, V बराबर E इंटू डी, आपके सामने मैं लिख के समझा दे रहा हूँ। वहां फॉर्मूला होता था V बराबर E इंटू डी, कैपेसिटर में V बराबर E इंटू डी। तो प्लस प्लेट से माइनस प्लेट के बीच की दूरी D होता था कैपेसिटर में, कैपेसिटर में प्लस प्लेट से माइनस प्लेट के बीच की दूरी D होती थी। तो यहां पर प्लस प्लेट से माइनस प्लेट के बीच की दूरी कितना है? L। यहां पर प्लस प्लेट से माइनस प्लेट के बीच की दूरी कितना है? L। तो इसलिए हम यहां कह सकते हैं वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई एल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई एल। और उठा के ये वैल्यू यहां पुट कर दो, जैसे वैल्यू पुट करोगे वी विल गेट द फाइनल आंसर, वी विल गेट द फाइनल आंसर। वैल्यू पुट कर दीजिए भैया, V बाई एल इज इक्वल टू B इंटू वेलोसिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई V B L
is equal to potential, this is potential is motional EMF, this is potential is motional EMF, hence our equation is proved. Motional EMF is equal to BVL sin theta, this is our first proving. concept are clear? चलिए मूव ऑन करते हैं अगेन, इससे ज्यादा मक्खन नहीं कर सकता। आइए दूसरा डेरिवेशन, दूसरा जबरदस्त डेरिवेशन आइए मोशनल ईएमएफ का ही, मोशनल ईएमएफ का। फील दिस कॉन्सेप्ट, ये हमने एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लिया बेटा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, यस सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ये एक तुम्हारा यू शेप का कोई कॉयल है, इनका नामकरण कर दीजिए पी क्यू आर एस। एक कोई रेक्टेंगुलर वायर है जिसको हमने मोड़ ओड़ करके बना दिया गया है, पी क्यू आर एस कॉयल बना दिया मोड़ ओड़ के, ठीक। अब यहाँ पे एक वायर रखते हैं, वायर जो कि मूवेबल है, ये देखो ये वायर है, दिस वायर इज मूवेबल, ये मूव कर सकती है किधर साइड, ये v वेलोसिटी से, ये v वेलोसिटी से आगे पीछे मूव कर सकती है, तो हम मान के चल रहे हैं कि राइट साइड मूव कर रहा है। मैंने अपने इस डायग्राम में माना कि ये जो वायर है, इस वायर की लेंथ एज्यूम करके हम मान लेते हैं कि ये वायर का नाम है x एंड वाई वायर, x एंड वाई वायर। तो ये x एंड वाई वायर मूव कर सकती है राइट एंड लेफ्ट साइड, दोनों तरफ। तो क्या होगा यहाँ पर मोशनल ईएमएफ, क्या होगा करंट, इस कॉन्सेप्ट को फील करना है। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट, पढ़ा के आप मगन हो जाओगे। चलो देखो, अगर हम लेंथ ऑफ वायर L एज्यूम कर लें, ध्यान से देखना, अगर हम लेंथ ऑफ वायर जो एक्स वाई है, जैसे पिछला L था वैसे ये भी L, और रेक्टेंगुलर कॉइल की लेंथ हम मान लें x, ये हमने मान लिया x, L है ऊंचाई, x है विड्थ, कुल मिलाकर रेक्टेंगल बन रहा है, तो L और x हमने मान लिया। सर क्या दिमाग लगाएं कि मोशनल ईएमएफ आ जाए, थोड़ा तुम भी दिमाग लगाओ। मेरे पास तो ट्रिक है, मैं तो 1 मिनट के अंदर मतलब 30 सेकंड में मैं सॉल्व कर दूंगा, थोड़ा सोचो। कॉन्सेप्ट वही है, वायर वही है, कंडक्टिंग वायर वही है, बस यहाँ पे एक क्लोज लूप हो गया, क्लोज सर्किट बन गई। तो क्या होगा मोशनल ईएमएफ, चलिए नहीं सोच पा रहे हो, आइए हम आपको बताते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताना, ईमानदारी से, बिल्कुल एकदम सच्चे दिल से पढ़ाई करो। देखो ये एक्स वाई है, जब ये v वेलोसिटी से राइट साइड गया होगा तो कुछ देर बाद यहाँ पर पोजीशन उसकी हो गई, कुछ देर बाद इस एक्स वाई की पोजीशन कहाँ आ गई, एक्स डैश पर और वाई डैश पर, कोई डाउट नहीं, यस सर कोई डाउट नहीं। क्या हम इसका डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या हम इसका डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं? मान लो ये कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ये जो इसका पोजीशन बदला है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डेल्टा एक्स कह दो कि इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि फुल लेंथ इसका x है तो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहां से हमारा आंसर होगा, चलो बहुत प्यार से समझना, इनिशियल फ्लक्स, फाई ऑफ इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड B और L इंटू एक्स, ये है इनिशियल फ्लक्स, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फाई बराबर BA कॉस थीटा, फाई बराबर BA कॉस थीटा, और हमें फ्लक्स चाहिए तो कॉस 0 कर दो, ठीक है। तो फाई इनिशियल कितना हुआ B, और L इंटू एक्स क्या है, एरिया, L है बेटा ये और x है इनिशियल लेंथ। जब नहीं मूव कर रहा है तब का एरिया क्या है, जब मूव नहीं कर रहा है। आइए आपको ये भी दिखा देते हैं बेटा, बहुत जबरदस्त पढ़ाऊंगा, बस तुमको पढ़ना है, शिद्दत से पढ़ना है। आओ चलो देखो, ये है बेटा इनिशियल एरिया, ये देखो आपके सामने, देखिए मैं क्रॉस लाइन से बना रहा हूँ, यही तो है इसका इनिशियल एरिया। मुझे उम्मीद है कि विजिबल होगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि ये विजिबल होगा, ठीक है। यही तो इसका इनिशियल एरिया है, यस सर, ठीक। चलो फाई ऑफ फाइनल, अब फाइनल फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, अब इसका जो एरिया है वो चेंज हो चुका है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरिया चेंज हो चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेंथ तो वही है, बट जो
डिस्टेंस हो गया वो x माइनस एक्स डैश, x माइनस एक्स डैश, x माइनस डेल्टा x, x माइनस डेल्टा x, ये है तुम्हारा फाइनल फ्लक्स, ये है तुम्हारा फाइनल फ्लक्स। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अगर आपसे इनिशियल फ्लक्स बोले, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाई बराबर बी एल डेल्टा एक्स, कोई डाउट नहीं। और फाई फाइनल बोले तो बी एल इंटू एक्स माइनस डेल्टा एक्स, क्योंकि पूरा है एक्स, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो तो हो गया क्लियर। तो ये तुम्हारा इनिशियल और फाइनल फ्लक्स है। क्या यहां से हम लोग चेंज इन फ्लक्स निकाल सकते हैं? चेंज इन फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स जो होगा डेल्टा फाई, डेल्टा फाई जिसको हम लोग चेंज इन फ्लक्स कहते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट सुनते चलो तभी क्लियर होगा। चेंज इन फ्लक्स और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स होता है फाई का फाइनल माइनस फाई का इनिशियल, ठीक है। चलो रख देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बी एल एक्स, बी एल एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बी एल एक्स, और इसके बाद और क्या होगा? माइनस का सिंबल बी एल डेल्टा एक्स, बी एल डेल्टा एक्स। और इनिशियल फ्लक्स क्या है? इनिशियल फ्लक्स पहले से है बी एल एक्स, पहले से क्या है? बी एल एक्स। कुछ कट रहा है क्या? ध्यान से देखो, अपना आंख गड़ा करके देखो, कुछ कट रहा है क्या? मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि कट रहा है। कौन कटा? बी एल एक्स से बी एल एक्स कट गया, देखो जाहिर सी बात है, देखो बी एल एक्स से बी एल एक्स कट गया। तो चेंज इन फ्लक्स कितना आ रहा है? निगेटिव। डेल्टा फाई कैसा हमें मिल रहा है? निगेटिव, माइनस बी एल डेल्टा एक्स, ठीक। और चेंज इन फ्लक्स क्यों निगेटिव आ रहा है? क्यों निगेटिव आ रहा है? क्योंकि एरिया डिक्रीज कर गया है, एरिया बेटा डिक्रीज कर गया है। यहां पे घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट को फील करते हुए चलना है। डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स क्यों निगेटिव है? सर इसलिए निगेटिव है क्योंकि इनिशियल एरिया बड़ा था, ये देखो इनिशियल एरिया ज्यादा था और फाइनल एरिया कम हो गया। फाइनल एरिया कम, देख लो भैया ये लिख दे रहा हूं, ये दिख नहीं रहा है एरिया, यक्स माइनस डेल्टा यक्स। तो इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल करने पे क्या आ गया? निगेटिव चेंज इन फ्लक्स। हमारा फ्लक्स कैसा मिल रहा है बेटा? निगेटिव, इसीलिए मिल रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। ये काम हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, चेंज इन फ्लक्स हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। देखो कैसे, अब ट्रिक पढ़ा दूं, देखो ट्रिक। बेटा ये काम मैं जादू से डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि आपको मुझे फील करवाना है, रटवाना नहीं है। रटवाना होता तो मैं 2 मिनट में इसको रटवा सकता था। अब देखो रट्टाफिकेशन कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं, रट्टाफिकेशन देखो एक लाइन में, एक लाइन में इतना सोल्यूशन से छोटा सोल्यूशन, 1 मिनट का कॉन्सेप्ट, 1 मिनट कॉन्सेप्ट। हमें क्या चाहिए? चेंज इन फ्लक्स चाहिए ना, चेंज इन फ्लक्स। तो डेल्टा फाई बराबर क्या रख दो? बी ए। भाई जाहिर सी बात है डेल्टा फाई बराबर बी ए। तो मैग्नेटिक फील्ड तो बदल नहीं रहा है बी, ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड तो बदला नहीं, यहां क्या बदला है? एरिया बदला है। तो एरिया फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो चेंज इन एरिया कितना है? चेंज इन एरिया देखो, अब चेंज इन एरिया आपको दिखा दें। भाई एक बात बताओ बेटा, दिमाग से सोचो, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फ्लक्स में चेंज, हमें चाहिए फ्लक्स में चेंज। तो फॉर्मूला होता है फाई बराबर बी ए, प्यार से समझो, प्यार से समझो, फॉर्मूला होता है फाई बराबर बी ए। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदला है, कहां मैग्नेटिक फील्ड बदला? हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं बदला है और हमें क्या चाहिए? चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, तो एरिया बदला है ना यहां पर। इस कॉन्सेप्ट में क्या बदल रहा है? जब ये वायर आगे पीछे हो रही है तो एरिया बदला है ना, तो यहां पे चेंज इन एरिया रख दो, चेंज इन फ्लक्स मिल जाएगा। अब बात हजम हुआ? यहां पे क्या बदल रहा है? चेंज इन एरिया बदल रहा है। जैसे जैसे कॉइल मूव कर रही है फ्रॉम वेलोसिटी v, तो चेंज इन एरिया हो रहा है, और ड्यू टू चेंज इन एरिया फ्लक्स चेंज, ड्यू टू चेंज इन एरिया फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज। तो एरिया के बदलने से फ्लक्स बदल रहा है,
एरिया के बदलने से फ्लक्स बदल रहा है। सो हम एक लाइन में जो आंसर आपको बता रहे थे क्या लिखेंगे भैया? तो ये हमारा था ट्रिक, ये था हमारा ट्रिक। और अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो चलो, बी नहीं बदला है, चेंज इन एरिया क्या होगा? एल इंटू डेल्टा एक्स, एल इंटू डेल्टा एक्स, यही तो एरिया चेंज हुआ, देख लो, यही तो हुआ है, देख लो भैया, एल इंटू डेल्टा एक्स। एल है हाइट, ये है डेल्टा एक्स। तो ये देखिए आपके सामने क्या आ गया, डायरेक्ट एक लाइन में आ गया आपके सामने चेंज इन फ्लक्स। और जैसा कि एरिया डिक्रीज किया है, एरिया डिक्रीज कर गई है, इसलिए यहां माइनस लगा दो। हियर एरिया डिक्रीजेज, हियर एरिया डिक्रीजेज, सो फ्लक्स चेंज इज निगेटिव, सो change in flux will be negative, change in flux will be negative। तो अभी तक हमने केवल फ्लक्स चेंज निकाला है, अभी ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, चेंज इन फ्लक्स। अब इसको प्यार से लिख लेते हैं साइड में कहीं। आइए यहां पे डेल्टा फाई बराबर माइनस का बी यल डेल्टा यक्स, यही आया है ना। अब इसको हम एक काम करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको ऐसे कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे अब हम कह देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम इसको नहीं चेंज कर सकते, मतलब ये जो हमारा इक्वेशन लिखा है फाई बराबर बी एल डेल्टा एक्स, तो इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में लिख देते हैं। मतलब हम लोग लिख देंगे इसको फाई, इसको हम लोग लिख देते हैं बेटा ऐसे। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक, डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको डी फाई बाई डी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी फाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू, माइनस लगे रहने दो, बी आ गया बाहर, बी आ गया बाहर, एल लेंथ ऑफ वायर कांस्टेंट था, और ये हो गया बेटा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। क्योंकि जो क्वांटिटी बदल रही है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा ना, जो क्वांटिटी बदल रही है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ फ्लक्स बदल रहा है, यहाँ फ्लक्स कंटिन्यूअसली बदल रहा है, इसलिए फाई का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे यक्स बदल रहा है, चेंज इन यक्स, एरिया बदल रहा है, इसलिए यक्स के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान से देखो, डी फाई बाई डी टी क्या कहलाता है? ई कहलाता है, मोशनल ईएमएफ। याद करो फैराडे लॉ, फैराडे लॉ, डी फाई बाई डी टी क्या होता है? ई, और सिंबल में माइनस है, b इंटू एल, बी इंटू एल, और डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा वेलोसिटी। तो इसको इस साइड भेज दो भाई, इस माइनस को इस साइड भेज दो। तो अब हमारा ये जो माइनस है जब इधर आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये जो माइनस आपका है, ये जो माइनस है क्या होगा? डी फाई बाई डी टी ऐसे लिखा हुआ है, माइनस को इस पार भेज दो, तो जब माइनस को इस पार भेजोगे तो बी वी एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, और माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी क्या होता है? मोशनल ईएमएफ ई होता है। तो यहाँ से हमारा अगेन दिस इक्वेशन विल बी प्रूव्ड, ईएमएफ ई इज इक्वल टू स्मॉल ई, दिस इज इक्वल टू बी वी एल, बी वी एल। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। अभी भी जिनको नहीं समझ में आया, दो डेरिवेशन दो तरीके से हमने पढ़ाया, दो डेरिवेशन हमने दो तरीके से पढ़ाया। फाइनली वंस अगेन सबसे लास्ट डेरिवेशन, दिस इज मोस्ट 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 हार्डेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज कंप्लीटली फिनिश्ड टॉपिक, जहां पे मोशनल ईएमएफ अब इससे ज्यादा नहीं होगा। दो तरीके से मैंने डेरिवेशन कराया, जिनको अभी भी नहीं समझ में आया, ये लास्ट प्रोसेस, थर्ड डेरिवेशन ऑफ दिस टॉपिक, मोशनल ईएमएफ का तीसरा सबसे हार्ड कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ। ध्यान से देखना बेटा, बहुत प्यारा रिलेशन है, देखो कैसे इसको, ये डेरिवेशन है, क्या लिखेंगे भैया? फाइंड द मोशनल ईएमएफ रिलेशन, फाइंड द
मोशनल ईएमएफ रिलेशन। बेटा सबसे खतरनाक टॉपिक, यहाँ पे तुम्हारे अंदर का पूरा माइंड हिल जाएगा, पूरा ब्रेन हिला देगा ये कॉन्सेप्ट। फाइंड द मोशनल ईएमएफ रिलेशन विद द concept of Lorentz force। बेटा बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा, मतलब वाकई में मुझे तो मजा आ रहा है, आप भी पढ़िए आपको भी मजा आएगा। ये सबसे लास्ट डेरिवेशन है। चलो अब इसको पढ़ते हैं। मोशनल ईएमएफ हमें प्रूफ करना है, पढ़ने से पहले डेरिवेशन को समझा करो। मोशनल ईएमएफ हमें प्रूफ तो करना है, लेकिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ। चलो जो कहानी हमने पहले पढ़ाया है उसी का बस रिवर्स कर दूंगा ताकि सारे बच्चों को अगेन मजा आ जाए, कॉन्सेप्ट में मजा आ जाए। चलो बड़ा डायग्राम बनाऊंगा, एक ही डायग्राम बनाऊंगा, इसलिए इसको दिमाग से सुनिएगा, क्योंकि बार बार मैं बोलूंगा नहीं। 3 बार मैं पढ़ा चुका हूं, आज ही के क्लास में 3 बार पढ़ा चुका हूं, इसलिए इसको अब गौर से देखिएगा। हमने एक कॉयल लिया, ये देखिए, इसका नाम वही कर देते हैं सेम एज इट इज, PQRS। PQRS एक रेक्टेंगुलर कॉयल है और बीच में एक XY वायर है, XY वायर, ये देखिए आपका XY वायर है, कंडक्टिंग वायर है भैया, XY वायर है। हर बार आप देख लो, मेरे डेरिवेशन में देख लो, हर बार हमारी कॉयल किधर मूव कर रही थी, राइट साइड। आप देखो राइट साइड मूव कराए हैं ना, यस सर, ये देखो राइट साइड। अब की लेफ्ट मूव कराते हैं ताकि तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल मक्खन हो जाए। आओ चलो अब की बार इसको लेफ्ट साइड मूव कराते हैं, इसको लेफ्ट साइड। चलो भैया अब तुम इधर भागो फ्रॉम वेलोसिटी v। कोई दिक्कत नहीं बेटा, काहे चिंता लेते हो, हम बताएंगे ना, बस सुनो ध्यान से, ठीक है। कंडक्टिंग वायर, अब बेटा एक बात बताना, ये कंडक्टिंग वायर v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है ना, इधर साइड। एक छोटा सा वायर बना ले, क्योंकि हमें जरूरत है, हमें वायर की जरूरत है। तो चलो एक वायर बना लेते हैं यहाँ पे, छोटा सा एक वायर बना लेते हैं ताकि तुमको मैं डायरेक्शन दिखा। ये वही वायर है, ठीक, ये वही वायर है जो हमने वायर ये लिया है XY, इसी को मैं रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप देख लो अच्छे से। ये वही वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ v, फ्रॉम वेलोसिटी v। चलो तो ये ऐसे मूव कर रहा है फ्रॉम वेलोसिटी v। एक काम करते हैं बेटा, मैंने पढ़ा चुका है, चलो यहाँ पे प्रोटॉन पर फोर्स देखते हैं, प्रोटॉन पे। तो आइए समझते हैं, अब समझिएगा कॉन्सेप्ट को। प्रोटॉन पे फोर्स किधर होगा, नीचे की तरफ। कैसे, फिंगर अंदर, करंट यूं, फोर्स नीचे। देख पा रहे हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, प्रोटॉन इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक नीचे। प्रोटॉन पर फोर्स किधर लग रहा है बेटा, नीचे की तरफ। प्रोटॉन पे फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। आप देख लो, फोर्स ऑन प्रोटॉन नीचे की तरफ, ठीक है। तो मुझे एक बात बताना, अगर ये वायर L लेंथ की है, अगर ये वायर L लेंथ की है, ध्यान से देखना, L लेंथ की, तो इस पर कुछ फोर्स लगेगा क्या, IBL साइन थीटा, ऐसा कुछ जरा सोचो। L लेंथ, अगर इस वायर का L लेंथ है, L लेंथ ऑफ वायर, और ये मैग्नेटिक फील्ड में आगे पीछे मूव कर रही है, भैया L लेंथ वायर है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो क्या हम लोग फोर्स की वैल्यू IBL नहीं लिख सकते हैं, IBL। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, तो इसको भी कंफर्म ही लिख लो लाइन फिर, फोर्स ऑन L लेंथ वायर, फोर्स ऑन N लेंथ वायर, दैट इज IBL, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। छाप लो इतना, कोई डाउट नहीं। अब चलो, अगर प्रोटॉन पर फोर्स नीचे लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे किधर लगेगा, हमें इलेक्ट्रॉन से वास्ता है, अब चलो प्रोटॉन पढ़ा दिए तो अब इलेक्ट्रॉन पढ़ाते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन पे फोर्स देखते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, अगर प्रोटॉन पे फोर्स नीचे की तरफ है
तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। बिना सोचे समझे मैंने लिख दिया और ये सही भी है, ये बिल्कुल सही है। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर, इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ। चलो अब एक बात बताना, फाइनली, बिल्कुल फाइनली, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेटा लॉरेंज फोर्स से हमें प्रूफ करना है ना, लॉरेंज फोर्स के कॉन्सेप्ट से। तो हम एक काम नहीं कर सकते हैं सर, क्या? अगर हमें फोर्स की वैल्यू पता चल गई है आईबीएल, सबसे लास्ट डेरिवेशन है ये आईबीएल, फोर्स की वैल्यू, तो जरा वर्कडन निकालते हैं। सर क्यों, क्या जरूरत है वर्कडन निकालने का, बताता हूं। जब ये वायर v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो इसी वायर पर, जब ये वायर v वेलोसिटी से लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, तो इसी वायर पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज F। यही आईबीएल साइन थीटा, यही आईबीएल साइन थीटा जो है बेटा, किधर लग रहा है, इधर की तरफ। हम अंदर की पढ़ाई प्रोटॉन वाला पढ़ रहे थे ना, अब पूरे एल लेंथ के वायर पे देखो भैया, पूरे एल लेंथ वायर, ये देखो, ये पूरा एल लेंथ वायर, तो है क्या कि जब ये v वेलोसिटी से पूरा वायर मूव कर रहा है, तो इस पे पूरे एल लेंथ वायर पे मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, इस पूरे एल लेंथ वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट साइड काम कर रहा है। तो इसको बचाने के लिए हम राइट साइड एक अपोजिट फोर्स हम अप्लाई करेंगे, ये हम अप्लाई करेंगे एफ डैश। क्यों अप्लाई करेंगे, हम इसलिए अप्लाई करेंगे ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, नहीं तो पता है क्या होगा, वायर फाइनली एक्सीलरेटेड मोशन में जाके टकरा जाएगी। ये जो v वेलोसिटी का वायर है, अगर हम इस पे एफ डैश नहीं लगाएंगे तो ये जाके ऐसे टकरा जाएगा। तो हम करते क्या हैं, इस कांस्टेंट वेलोसिटी को बनाए रखने के लिए, v की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, इस v की वेलोसिटी को कांस्टेंट बनाने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स एफ डैश, और इस एफ डैश की वैल्यू एफ के बराबर होगी बस माइनस सिंबल लगा करके आईबीएल, क्योंकि फोर्स का केवल डायरेक्शन चेंज हुआ है बेटा। हमें वायर को क्या करना है, जितना फोर्स इधर लग रहा है आईबीएल, जितना फोर्स इधर लग रहा है आईबीएल, इतना ही फोर्स आईबीएल इधर लगा दो माइनस सिंबल के साथ, तो फोर्स पूरे क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। और जैसे फोर्स बैलेंस हुआ, तुरंत ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जैसे चल रहा था वो मूव करेगा। तो हमें फोर्स पता, अब वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन क्या होता है बेटा, W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्ट लिख दो, इस वायर में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कह दो कि यक्स हुआ, सॉरी, इस वायर में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, छोटा सा मैं बना दे रहा हूं डायग्राम, इस वायर में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा एक्स, ये ब्लू पेन से ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक। इस वायर को कितना खसकाया गया है v वेलोसिटी से, डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स इसको खिसकाया गया है। तो W बराबर एफ इंटू डेल्टा एक्स फॉर्मूला लगा दो, चलो वैल्यू पुट करते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स कितना है, माइनस का आई बी एल और मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स। कोई डाउट नहीं, ठीक, कोई डाउट नहीं, ये हमारा आ गया वर्क डन। अब यहाँ पे और दिमाग लगाते हैं, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अब हमारा डायग्राम ये छोटा हो गया, चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, हमें जगह चाहिए इसी पेज पे, इसलिए अब इसको हम थोड़ा साइड कर दें। चलिए देखिए, W की वैल्यू IBL डेल्टा एक्स है। अगर हम एक फॉर्मूला लगाना चाहें, यहाँ वेलोसिटी में पता है, बिकॉज एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, बिकॉज वेलोसिटी v इज इक्वल टू
डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं ना। वेलोसिटी v से मूव कर रहा है वायर, वेलोसिटी v से ये वायर मूव कर रहा है, वेलोसिटी v से ये वायर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डेल्टा एक्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेल्टा एक्स। इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स। तो हम कह सकते हैं जो वेलोसिटी गिवन है, जो वेलोसिटी गिवन है, यहां से हमने दिमाग लगाया कि वेलोसिटी बराबर होता है डेल्टा एक्स अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या हम लोग डेल्टा एक्स की जगह, डेल्टा एक्स की जगह v इंटू डेल्टा टी रख सकते हैं? हाँ सर, रख दीजिए, कोई डाउट नहीं है। अभी खुद समझ जाओगे कि मैं क्यों चेंज कर रहा हूं, खुद समझ जाओगे कि कहां से रिलेशन कहां जा रहा है, कहां से डेरिवेशन कहां जा रहा है, सब समझाऊंगा। इसीलिए एक स्लाइड में लिख रहा हूं। डेल्टा एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो। चलो यहां पे हमारा खत्म एक स्लाइड डेरिवेशन। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, यहां पे लिख रहा हूं इधर साइड। तो हम लोग कह सकते हैं जो वर्क डन है, वर्क डन है, ये निगेटिव का आई बी एल और एक्स की जगह पे वी टी, तो वी इंटू डेल्टा टी। सही है, ये हमारा वर्क डन हो गया, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन। अब देखो फाइनली, फाइनली समझो। फोर्स पता था, अगले स्लाइड में लिख दे ताकि तुम समझ जाओगे, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। हमें फोर्स पता था, फोर्स हमने निकाल लिया, फोर्स हमें पता है कितना है फोर्स, IBL। ठीक है, तो फोर्स में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया हमने, फोर्स में हमने डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या मिल गया? वर्क डन। हमें क्या मिल गया प्यारे बच्चों? वर्क डन। तो फोर्स से क्या निकाले? वर्क डन। कॉन्सेप्ट क्लियर? फोर्स से क्या निकाले? वर्क डन। अब वर्क डन से निकालेंगे ईएमएफ, वर्क डन से क्या निकालेंगे? ईएमएफ, ईएमएफ। वर्क डन से क्या निकालेंगे? ईएमएफ। सर कौन फार्मूला लगेगा? ईएमएफ का कौन सा फार्मूला लगेगा? याद करो, W बराबर QV फार्मूला, याद करो W बराबर QV फार्मूला, W बराबर QV फार्मूला, W बराबर QV फार्मूला। तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर E बराबर W अपॉन Q। बस यही मैं यूज करने जा रहा हूं, यही मैं यूज करने जा रहा हूं। चलो आ जाओ, यही मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूं। तो चलिए अब लिख रहा हूं, EMF E इज इक्वल टू मोशनल EMF हमें चाहिए, मोशनल EMF। एक एक पॉइंट नहीं छोड़ूंगा बेटा, मोशनल EMF, मोशनल EMF E इज इक्वल टू W अपॉन Q, W अपॉन Q। तो W की वैल्यू पुट करते हैं, जरा ध्यान से देखो W की वैल्यू। ये देखो क्या लिखा है, Q बराबर IT फार्मूला होता है, तो ये देखो IT, या सीधा छोड़ो एक काम कर दो, ऐसे करते हैं, W की जगह पूरा लिख दो, माइनस का IBL V डेल्टा T। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना भैया? कोई डाउट तो नहीं ना भैया? ये देखो, पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो IBL V डेल्टा T होल डिवाइड बाई Q। तो Q की जगह फार्मूला होता है IT, IT Q बराबर क्या रखोगे? IT। जैसा कि हम जानते हैं चार्ज Q बराबर क्या होता है? IT। चार्ज Q की जगह क्या रख दिया? IT। तो देखो I से I कट गया, करंट से करंट कट गया, टाइम से टाइम कट गया, क्या बचा? EMF इज इक्वल टू, निकल करके लाइन आ गई BVL। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो मोशनल EMF हमें प्रूफ करना था, यही तो मोशनल EMF हमें रिलेशन निकालना था भैया। तब से यही तो पढ़ रहे हो, BVL साइन थीटा, BVL साइन थीटा, BVL साइन थीटा। देख लो आ गया कि नहीं? ठीक, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में, पूरे कॉन्सेप्ट में जो मैंने अभी पढ़ाया, जस्ट अभी, जस्ट अभी हमने पढ़ाया, इसको अभी इरेज कर दे रहा हूं, लिख लीजिएगा, जिनको मन करे लिख लीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूं। चलो, अभी के कॉन्सेप्ट में आप एक बात याद रखिएगा, जस्ट अभी पढ़ाया हूं,
ये हमारा एक्स वाई वायर है, जस्ट अभी हमने पढ़ाया एक्स वाई वायर। ये एक्स वाई वायर फ्रॉम द वेलोसिटी v, फ्रॉम द वेलोसिटी v कुछ टाइम के बाद चलते हुए कहां आ गया, यहां, यहां, ठीक। फ्रॉम वेलोसिटी v कुछ टाइम बाद चल के यहां आ गया। तो एक पॉइंट आपको ये गौर करके समझना था कि जो प्रोटॉन था वायर के भीतर, जो प्रोटॉन था वायर के भीतर, जो प्रोटॉन था, इस पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे के तरफ, ठीक, और इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ। इसी डायग्राम में, इसी चित्र में अगर माइनस चार्ज की बात करें तो माइनस चार्ज पे ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक और नीचे की तरफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सेम इसी डायग्राम में रियल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, ध्यान से सुनना। रियल डायरेक्शन ऑफ करंट जो हम चित्र बनाए थे, रियल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, तो आइए ऐसे समझ लो, हवाबाजी में प्रोटॉन किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। प्रोटॉन किधर शिफ्ट हो गया, नीचे की तरफ। इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ। तो अब बताओ रियल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव, ये रियल डायरेक्शन होगा। मैं क्यों रियल बोल रहा हूं, अभी फील करवाऊंगा कॉन्सेप्ट, इसी क्लास में, इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में। ये रियल डायरेक्शन ऑफ करंट है, रियल डायरेक्शन ऑफ करंट। और अब बात करते हैं इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का। ये तो रियल डायरेक्शन ऑफ करंट था, जो कि पूरे डायग्राम में आपको याद रखना है, नहीं तो बहुत गलतियां बेटा करते हैं बच्चे, बहुत गलती करते हैं, मैं क्या बताऊं, बहुत बच्चे गलती करते हैं इस पॉइंट में। आपको यही चीज तो याद रखना है बेटा, इसको याद रखना है, याद रख लीजिए इसको। कहोगे सर यहाँ लॉरेंज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, आप तो कहीं लॉरेंज लाइन लिखे ही नहीं। बेटा ये लॉरेंज लाइन नहीं है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू फोर्स ऑफ मैग्नेटिक, और यहीं से तो डेरिवेशन प्रूफ किए थे, क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू से क्यू कट गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह V बाई एल रख दो, तो आंसर क्या आ गया, V बराबर BVL, दिस इज आवर EMF। तो यही तो कॉन्सेप्ट मैं लिखा हूं बेटा, यही तो डायग्राम है, ये देखो, इसीलिए तो मैंने क्लियर कर दिया। अब यही पूरे डायग्राम में जो भी मैंने आज की क्लास पढ़ाया, अभी की क्लास जो भी मैंने पढ़ाया, जो भी हमने पढ़ाया, यहां पर रियल डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे याद रखोगे, रियल डायरेक्शन ऑफ करंट, चलो नोट लिख लो, नोट लिख लो बेटा, नोट 100% नोट। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो भैया मन से पढ़िए। रियल डायरेक्शन ऑफ करंट, रियल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, प्लस से माइनस के तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। अरे वही पॉजिटिव टू निगेटिव ही तो चलता है ना भैया, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ करंट जाती है, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ करंट फ्लो करती है, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव, तो वही मैंने बताया है, पॉजिटिव से निगेटिव। लेकिन आज ही के पूरे क्लास में अगर तुमसे पूछे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, सेम डायग्राम, सेम सब कुछ, पूरा सवाल यही, पूरा डायग्राम यही, सब कुछ छपा छपाया यही, तो आज के पूरे सवाल में, आज के पूरे क्वेश्चन में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पूछे, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पूछे, तो लगा दो कौन सा रूल, कौन सा, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, कौन सा भैया, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, RHF, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, यही तो बताए थे इंड्यूस्ड करंट का, तो हर जगह तुमको आंसर मिल जाएगा। चलो देखो, अब इसको लगा के हम लोग निपटारा कर देते हैं। चलो भैया निपटारा करते हैं अब पूरे सवाल का, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। एक डायग्राम में सब कुछ खत्म, एक डायग्राम में सब कुछ खत्म बेटा, छोड़ेंगे कुछ नहीं, इतना मन से पढ़ाए तो 5 मिनट के कॉन्सेप्ट में आलसपन कैसा,
5 मिनट के कॉन्सेप्ट में आलसपन क्यों भाई, क्यों 5 मिनट के कॉन्सेप्ट में आलसपन क्यों? चलो आ जाओ। ये एक एल लेंथ का वायर है, ठीक, ये एक एल लेंथ का वायर है और ये हमारी एक एक्स वाई वायर है जो कि इधर मूव कर रही है फ्रॉम वेलोसिटी वी। सभी जगह इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बस निकालना है और क्या करना है, कुछ नहीं करना है। चलो देखो, अगर ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, अगर ये वायर इधर साइड v वेलोसिटी से जा रही है और ये वायर इधर जा रही है v वेलोसिटी से, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसे निकालेंगे? चलो देखो, इंड्यूस्ड करंट प्यार से देखना, प्यार से। राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो करंट किधर है? ऊपर की तरफ। जो पहला चित्र है, पहला डायग्राम, इस फर्स्ट डायग्राम में देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल, तो इंड्यूस्ड करंट देखो ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में ऊपर की तरफ देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब इधर, तो इंड्यूस्ड करंट ऊपर। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट ये है आई डैश का मतलब इंड्यूस्ड करंट। चलो अब दूसरे डायग्राम में आ जाओ, दूसरे डायग्राम फिर से फ्लेमिंग रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और मोशनल ईएमएफ इधर, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, भाई डायग्राम को देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, और थंब को रखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इंड्यूस्ड करंट किधर बता रहा है? नीचे की तरफ। तो ये लो आंसर नीचे की तरफ, आई डैश। उसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन इधर नीचे की तरफ, तो इंड्यूस्ड करंट क्या है? ये देखो आई डैश, ये देखो कैसे बहेगा आई डैश। पूरे सर्किट में जो हम आज का क्वेश्चन पढ़ाए हैं लास्ट डेरिवेशन, इंड्यूस्ड करंट कैसे फ्लो होगा ये आपके सामने मैंने बना दिया, ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसका अपोजिट आपका होमवर्क, भैया आप भी तो कुछ हाथ पैर चलाइए। चलिए एक होमवर्क आपको, सेम डायग्राम, सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम, बस ये हमारी कॉइल राइट साइड भाग रही है, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आप लिखेंगे इस कॉन्सेप्ट से क्लियर करके। और बताएं, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इतना इजी है बेटा, फालतू में परेशान होते हो। इंड्यूस्ड करंट जब भी बोले इंड्यूस्ड करंट, तो कौन सा रूल याद आना चाहिए? राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। खत्म तुम्हारा ये फिजिक्स का प्यारा सा कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद तीन फॉर्मूला, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि एनसीईआरटीज में नहीं गिवन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा भैया, बिल्कुल नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा। मतलब पढ़ाने वाले तो पढ़ाते ही हैं, जो अच्छे टीचर हैं वो तो पढ़ाते ही हैं, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। सर क्या? आइए देखिए, फॉर्मूला बस समझना है और कुछ नहीं, फॉर्मूला केवल समझना है। जैसा कि हमने आज के क्लास में पहला फॉर्मूला पढ़ा, मोशनल ईएमएफ बराबर बीवीएल। अगर कोई एल लेंथ का कंडक्टिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली काट रहा है, तो उस केस में ईएमएफ होगा बीवीएल साइन थीटा। तो यहां से हम लोग दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू वी बाई आर। यही फॉर्मूला बता रहा हूं, करंट इज इक्वल टू वी बाई आर, और v की जगह मोशनल ईएमएफ रख दो तो E बाई आर। तो हमारा आंसर हो गया BVL डिवाइड बाई आर। इट मीन्स जो करंट था उसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो गई? BVL बाई आर। तो दो फार्मूला हो गए। अब तीसरा फार्मूला, पावर का फार्मूला क्या होगा? नहीं सॉरी, फोर्स ऑन वायर, फोर्स का फार्मूला क्या होगा? ठीक, फोर्स का फार्मूला, तो फोर्स का फार्मूला आज हमने पढ़ा IBL, आज ही तो पढ़ाए हैं। फोर्स क्या था? IBL। तो वैल्यू पुट करो, I की जगह रख दो B, फिर VL डिवाइड बाई R। ये है करंट की वैल्यू, BVL बाई आर करंट की वैल्यू, और बगल में है B, बगल में है L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो फोर्स का फार्मूला क्या आ गया? फोर्स का रियल फार्मूला क्या आ गया? B का होल स्क्वायर
यल का होल स्क्वायर एंड लेंथ सॉरी एंड वेलोसिटी एक बार और डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो दिस इज आवर थर्ड फार्मूला, दिस इज आवर थर्ड फार्मूला। बेटा याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो फोर्स का फार्मूला बी का स्क्वायर यल का स्क्वायर वी बाई आर, फोर्स तक आ गया। अब पावर कंजम्पशन निकालते हैं इसी इंड्यूस्ड करंट का, इसी कॉन्सेप्ट का, मोशनल ईएमएफ का। पूरे मोशनल ईएमएफ का पावर कंजम्पशन क्या होगा? पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन। तो पावर कंजम्पशन जो होता है बेटा, P बराबर होता है FV, P बराबर FV, क्लास 11 का फार्मूला, जाके रिवाइज कर लो। 11th का फार्मूला है, क्लास 11th का फार्मूला, फिजिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो फोर्स पता है, वेलोसिटी रख दो, आंसर आ जाएगा। और एक तरीका बताएं, पावर का दूसरा फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर। यहां से दोनों से निकालोगे आंसर सेम आएगा। पावर की जगह ये फोर्स रख दो और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, और नहीं तो पावर बराबर होता है आई स्क्वायर आर फॉर्मूला। चलो डायरेक्ट लगाते हैं। आई का स्क्वायर, आई कितना है भैया? आई देखो, आई कितना है? बी वी एल डिवाइड बाई आर, इसका क्या है? होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाई आर। वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग, तो बी स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। आर से एक आर कट गया और हमारा ये पूरा चैप्टर आज फिनिश हो गया। ये हमारा जैसे आर से आर कटा बेटा, मोशनल ईएमएफ में इससे ज़्यादा बला है ही नहीं, इससे ज़्यादा पावर कंजम्पशन से ज़्यादा फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर फार्मूला, दिस इज आवर पावर कंजम्पशन। ठीक, पावर कंजम्पशन, दिस इज आवर फोर्स फार्मूला, दिस इज आवर करंट फार्मूला एंड दिस इज आवर ईएमएफ। चार फार्मूलाज मैंने बता दिए हैं। अगर आप इसको नहीं रटते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता मोशनल ईएमएफ का। अब हम लोग अगले कक्षाओं में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट, और टॉपिक हमारा आगे की तरफ मूव ऑन करेगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर।